Assalamu alaikum to everyone. वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इस पर मैंने जो पहला वीडियो बनाया है, इसके बाद मैं इस पर एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह से मैं इसकी कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको सारा का सारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, मतलब पाइथन के जो भी बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक होते हैं, जिसके लिए मतलब जो आपको बिगिनर्स के लिए जो लाजमी है, वो मैं आपको करवाऊँगा कंप्लीट, वो सारे के सारे क्लियर भी करवाऊँगा। ठीक है। अब अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज चूज़ की है तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें मैं ना सिर्फ पाइथन पढ़ाऊँगा आपको यहाँ पर, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो ज़रूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट मैं पाइथन पे ले जाऊँ, खुद को कोर्स करवाऊँ। नहीं, फ़र्स्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्या है उसके बारे में थोड़ा पता चलेगा, फिर ही हम करेंगे इस पर इंट्रोडक्शन टू पाइथन पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब पे थोड़ा ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 है। इसी तरह से मैं आपके लिए लेक्चर से दूसरे प्रोवाइड करूँगा। ये फर्स्ट लेक्चर है, तो जो अगर आपको क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको सेकंड लेक्चर में जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो आप में क्वेश्चन होंगे वहाँ पर मैं आपको आंसर कर दूँगा। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशंस, उसके बाद ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके एप्लीकेशन हो जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसलेटर पे। ठीक है, तो होते क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप बाद में इसी की मतलब सब टॉपिक है एप्लीकेशंस, इसी तरह से ट्रांसलेटर, इसी की सब टॉपिक है इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स। ठीक है, उसके बाद इंट्रो टू पाइथन, उसके बाद हम देखेंगे पाइथन का सेटअप। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग आप करेंगे मतलब कोई भी C++ हो या पाइथन हो या जावा हो। ठीक है, तो आपको कोई सेटअप तो चाहिए ना, ऐसे नहीं कहाँ पर आप करेंगे कोडिंग, कहाँ मतलब कोड्स लिखेंगे कहाँ पर, MS वर्ड पे नहीं ना, उसके लिए होता है कंपाइलर्स इंटरप्रेटर्स होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा इन लेक्चर्स के दौरान कि वो कैसे सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ये जो आज जो 4 टॉपिक्स हैं, मतलब 4 जो टॉपिक्स हैं वो आपकी जनरल टॉपिक्स हैं। उसमें आप कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करना चाहते हैं तो आप 4 टॉपिक से ये वीडियो देख लें। ठीक है, उसमें आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, मतलब बेसिक, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, सपोज़ आपने कोई लैंग्वेज स्टार्ट ही नहीं की, आपकी ये फर्स्ट है, तो ये आप वीडियो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाद में हम 5th और 6th जो टॉपिक हैं वो पाइथन के बारे में, वो आप स्किप कर सकते हैं अगर सपोज़ आप कोई पाइथन नहीं सीखना चाहते। बट आई सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन सीखें, क्योंकि ये बहुत ही इजी होती है। ठीक है, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, तो होती क्या है ये, तो ये इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, प्रोग्रामिंग होती क्या है, मतलब ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कोई भी स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, मतलब किसी कंप्यूटर को हम ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब ओपन करो ये करो, मतलब ऐसे नहीं करता कंप्यूटर। उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए वो दिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब कि फ़ोल्डर हो उसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं तो वो फ़ोल्डर ओपन हो जाता है। अगर हम उसकी मतलब मेन्यू देखनी चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ हमारे पास एक मेन्यू खुल जाएगा उसका, तो वहाँ पर आप कोई भी स्किल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ओपन, डिलीट, रीनेम, या उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम ये जो कंप्यूटर होता है वो समझता है। ठीक है, या फिर कोई भी गेमिंग हो या फिर कुछ भी चीज़ हो तो उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई कोडिंग होती है। ठीक है, और जो कंप्यूटर होता है जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, फॉलो करके उसको अंडरस्टैंड करके फिर एग्जीक्यूट करता है, मतलब उसको हमको वो बाद में आउटपुट देता है। ठीक है, तो जो इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें अब कैसे फॉलो करता है वो देखते हैं। जस्ट एक एग्जांपल लिया, जैसे रेसिपी होती है ना किसी भी फूड की। अब रेसिपी कैसे होती है, पहले फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह से बनाते हैं हम। पहला आइटम डालेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इसी तरह से हम आइटम्स उसमें डालते रहेंगे। ठीक है, फिर मतलब उसमें प्रोसेस होता है आइटम मतलब फूड कोई भी बनाने के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है एक सीक्वेंस से ही हम करते हैं वो काम। तो
टास्क जो होते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं या कोड जो हम लिखते हैं, उसमें भी हम एक सीक्वेंस ही बना के देते हैं। ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टास्क ये किया, फिर उसके बाद थर्ड पे आ गए, फिर फिफ्थ पे, फिर सिक्स पे, फिर 11th पे, फिर सेकंड पे आ गए, फिर फर्स्ट पे आ गए। इस तरह से कंप्यूटर आपकी कोई भी लैंग्वेज समझेगा ही नहीं, मतलब आपकी बात समझेगा ही नहीं। ठीक है, तो करना क्या है, तो वो आपको एरर बता देगा, वो आप कोई काम सही से करेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से आपको वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, जो भी काम करवाना है, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बस जस्ट सेम ही टॉपिक है, बस जो लैंग्वेज है उसका फ़र्क है। ठीक है, अब करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या, कि इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट, अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। मतलब जो लैंग्वेज होती है, जो कोड्स हम लिखते हैं, उसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, कोई भी कोड होगा हमारा, तो फिर हम कंप्यूटर को देंगे, वो क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड पहले करेगा, अगर समझ में नहीं आएगा वो आपको एग्जीक्यूट करके ही नहीं देगा, समझेगा पहले, फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट करके हमारा जो भी टास्क होगा वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इतना तक है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाद में आते हैं हम इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर हो गया। बस अब कुछ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे कि कौन सी होती है। जस्ट मैंने कुछ लिखी हैं 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम। इस तरह से बहुत सारी होती है, मगर आप अगर गूगल पे से जाकर सर्च करें कि टॉप पे कौन है, बॉटम में कौन है, फेमस कौन सी है, वो आप पे वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने जस्ट एक रैंडमली लिखी है, क्योंकि मैं दूसरी लैंग्वेज पे नहीं फोकस करूँगा इतना ज़्यादा, एक पाइथन भी करूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल तो सारे के सारे जनरल है यहाँ पर। तो ठीक है, C++ है, पाइथन है, जावा है, सी है, स्विफ्ट है, रूबी है, PHP। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज होती है जो प्रोग्रामिंग में होती है। ठीक है, मतलब फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही होती हैं कुछ, जो बहुत सारी यूज़ होती हैं कॉमनली। तो यहाँ पर इनके लोगो भी हैं, मतलब ये सी का ये ऐसा लोगो होता है, जावा का ये होता है, C++ का ये होता है, पाइथन का ये, और जावास्क्रिप्ट का ये, रस्ट, प्रोगोलन। ठीक है, इस तरह से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऐसे लोगो वगैरह होते हैं। ठीक है, दूसरी भी बहुत सारी होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जो मेन होती है C++, पाइथन, जावा होती हैं ये, इन माई ओपिनियन। वैसे दूसरी भी होंगी, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये तीनों मतलब फेमस होती हैं। मतलब फेमस नहीं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब मैं इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये तीनों ही का सिंटैक्स वगैरह बहुत ईजी होता है, और स्पेशली पाइथन तो जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसलिए फ़र्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट किया है, इसलिए मैंने इसका पाइथन पे ही किया है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो टॉपिक 1 लिख कर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आगे वो आपको जो भी क्वेश्चन है उस पर लिख के देना। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। अब इसमें क्या है, इसमें है एप्लीकेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर तो रहे हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशंस क्या है वो तो पता होने चाहिए ना, कि ऐसे ही नहीं बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, बस ऐसे मतलब मज़े की चीज़ें करते हैं। नहीं, वैसे आप शौक़ से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ एप्लीकेशंस भी पता होनी चाहिए ना, कि इसके आगे के क्या फ़ायदे होंगे। तो फर्स्ट में वेब डेवलपमेंट होती है, मतलब आप कोई भी वेब खुद की बना सकते हैं, मतलब वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आप कोई भी मोबाइल ऐप बना सकते हैं, उसकी डेवलप कर सकते हैं। और गेम, स्पेशली गेम भी होती हैं, ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गेम खेलते हैं, तो आप उनके लिए इंटरेस्टिंग गेम्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ मेजर डेटा एनालिसिस में होती है यूज़, और मशीन लर्निंग में भी बहुत ये इसकी एप्लीकेशन है। मतलब वहाँ पर आप अगर आप पाइथन पढ़ेंगे तो या कोई भी लैंग्वेज, उसमें आप मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेशन और रोबोटिक्स भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नॉलेज हो जाएगी, उस पर कैसे काम करते हैं, कैसे ऑटोमेशन मतलब होता है, और कैसे रोबोटिक काम करते हैं। और दूसरा एम्बेडेड सिस्टम्स, मतलब सपोज़ के जैसे ATM मशीन होती है, या फिर कोई मतलब किसी की फाइल लोकेशन या कुछ भी ऐसे फाइंड करनी होती है, या फिर ट्रैकर होते हैं या लोकेशन फाइंडर होते हैं, इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से दूसरे भी बहुत सारे ऐसे मतलब एम्बेडेड जो होते हैं उस वो आप बना सकते हैं। ठीक है, उनकी कोडिंग कर सकते हैं। उसमें जो टास्क होते हैं वो कैसे करती है ATM मशीन, या जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं कैसे काम करती हैं, या फेस लॉक या फिंगरप्रिंट, जो भी फिंगर लॉक जो भी होते हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, मतलब खुद की बना सकते हैं, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो भी हमने कवर कर ली। अब आते हैं थर्ड पे। ठीक है, तो अब ट्रांसलेटर्स की बारी है।
तो सब ट्रांसलेटर से पहले अब थोड़ा सा जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में हम करेंगे इसमें डेफिनेशन भी इतनी इजी नहीं है। आप जैसे कि आप यूजुअली सुनते हैं कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, सेम यही है ट्रांसलेटर्स। बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पर आपको जो ट्रांसलेट होगी वो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज से जो भी कोडिंग होगी वो क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो ट्रांसलेटर क्या होते हैं, सपोज एक बंदा है, मतलब एक लड़की है यहाँ पर, दूसरा एक लड़का है, एक दूसरी लड़की है। ठीक है, अब सपोज इसको कोई लैंग्वेज में सपोज ये है, इसको चाइनीज़ आती है और इसको क्या है, इसी को इंग्लिश आती है। ठीक है, इसको चाइनीज़ के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती और इसको इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटर इसको सब सारी की सारी लैंग्वेज आती है। तो सपोज अब इसको सपोज दोनों ये सेम क्लास में। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये मुझे इसकी मतलब एक होमवर्क कॉपी है। ठीक है, या कोई वर्क है, कुछ भी काम है मतलब इसके। ठीक है, मैथ का काम है या पाइथन का कोड वगैरह कुछ भी काम है। तो अब ये इससे मतलब बात कर रही है, तो उसको क्या समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस ट्रांसलेटर के पास जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि वो क्या मतलब कह रही है, उसको मतलब क्या मतलब पाइथन में क्या इश्यूज़ है या कोई भी इशू वगैरह जो भी बात करनी होगी तो ये यहाँ पर आएगी, तो ये ट्रांसलेट करके इसको देगा। ठीक है, उसके बाद हम ये इसको बताएगी ट्रांसलेटर को, फिर ये इसको यहाँ बताएगी। तो इसी तरह से ट्रांसलेटर काम करते हैं। ठीक है, सेम तरीके से हम जब प्रोग्रामिंग या कोडिंग या कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसलेटर क्या करते हैं, हमारी लैंग्वेज जो होती है ना उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में करते हैं ट्रांसलेट। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी डायरेक्ट लैंग्वेज समझ नहीं सकेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर है वो क्या कहता है 0 और 1 पे काम करता है, ऑन और ऑफ इस पर। तो हम उसकी लैंग्वेज सही तरीके से समझ नहीं आती, ना ही उसकी हमारी लैंग्वेज समझ में आएगी। ठीक है, तो ट्रांसलेटर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस टू ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि वी आर ह्यूमन, वी हैव टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी काम करवाने के लिए कंप्यूटर से। ठीक है, जस्ट यही ट्रांसलेटर्स होते हैं, और कोई बिग चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जस्ट सिंपल ट्रांसलेटर जो होते हैं वही है। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि इंटरप्रेटर्स वर्स कंपाइलर्स। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या होते हैं और कंपाइलर क्या होते हैं, उसमें आगे का देखते हैं डिफरेंस यहाँ पर। ठीक है, इंटरप्रेटर वर्स कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, ये दोनों ही मतलब ट्रांसलेटर के टाइप्स है। तो इंटरप्रेटर में क्या होता है, ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। अब जो हम सोर्स कोड मतलब जो हम बनाते हैं कोड, ठीक है, कोई भी क्या कहता है उसको मशीन कोड मतलब जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करता है, उसको ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। मतलब इसमें कैसे काम करेगा, पहले ये लाइन ट्रांसलेट करेगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट करता जाएगा। और कंपाइलर में क्या होता है, इसमें ये सारा का सारा एट ए टाइम वंस पे मतलब एकदम सारा का सारा ट्रांसलेट करके उसको दे देता है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट ये है कि एग्जीक्यूट द कोड इमीडिएटली विदाउट जनरेटिंग एग्जीक्यूशन फाइल। ठीक है, अब जब ये एग्जीक्यूट करता है मतलब ये आउटपुट देता है हमें, जो भी फाइल होगी ये जो भी हम कोड रन करेंगे, ठीक है, उसको कोई न्यू फाइल नहीं बनाता, वहीं पर वो इस पर आउटपुट दिखा देता है, मतलब उसी फाइल में। और जो कंपाइलर होता है ना उसके लिए हम क्या करते हैं, जब एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी फाइल उसके लिए क्या हो जाता है, एक दूसरी फाइल जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो होती है मतलब उसको जब हम वो चलाएंगे तो उसमें वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जो कोड होगा वहाँ पर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए अलग एक फ़ाइल बनेगी, फिर बाद में वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इसमें एरर कैसे चेक करता है, इसमें चेक फॉर एरर एंड सिंटेक्स बाद में बताऊँगा क्या होती है। मतलब एक रूल होता है जैसे कैसे लिखेंगे इसको कोड को। ठीक है, वो सिंटेक्स होता है। तो एरर और सिंटेक्स क्या कहता है, एग्जीक्यूशन के टाइम वो चेक करता है, मतलब एग्जीक्यूट जब होगा ना ये मतलब आउटपुट देने वाला होगा तब वो चेक करेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन चेक करेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा ऐसे, मतलब ये लाइन सही है तो सही है। ठीक है, अगर ये लाइन एरर होगी तो यहाँ पर ही कहेगा कि इस लाइन में एरर है। और ये क्या करता है, जैसे सारा का सारा कोड करता है कंपाइल मतलब वो उसको पहले रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, अगर समझ में आएगा तो सही है, फिर बाद में वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर समझ में ही नहीं आएगा तो वहीं पर बता देगा ये सारे का मतलब एरर है इसमें सारे में। ठीक है, और इंटरप्रेटर के कुछ टाइप्स है। अब तो फर्स्ट टाइप है कि इसकी पाइथन, जावास्क्रिप्ट जो भी ये ETC मतलब बहुत सारे इसकी ऐसे ही ये सारे के सारे ये इंटरप्रेटर्स है। और कंपाइलर में देखेंगे कि उसमें C++, जावा ये सारे के सारे कंपाइलर्स हैं। ठीक है, जस्ट ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में।
वैसे अगर इम्पॉर्टेंट और जो मेन डिफरेंस है ना, वो मेरे नज़र में है कि ये क्या करता है, एक जो ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। उसके बाद ये है तो क्या करता है, ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब पूरा का पूरा एट ए टाइम वो उसको ट्रांसलेट करता है। तो जो भी लेक्चर हुआ था, ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद ये हुआ एप्लीकेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद ट्रांसलेटर्स, उसके बाद आगे इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर्स। तो ये सारे के सारे बेसिक के कॉन्सेप्ट हो गए जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आप सबको आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे आ गए। उसके बाद अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो कंटिन्यू करें, अगर नहीं तो फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, नहीं तो आप यहाँ पे स्किप करके आप कोई भी दूसरे बाद में आप कोई भी कोर्स नेट पे या कहीं पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा मेंशन कर क्यों इसको क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर जो कोड होते हैं, जो लैंग्वेज होते हैं, एक दूसरे जैसे ही होती है, बस जस्ट कुछ फ़र्क होता है सिंटेक्स वगैरह का, मतलब कुछ में कुछ ऐड होता है, कुछ में कुछ ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि एक लैंग्वेज आप सीख गए हैं, उसके सिंटेक्स उसकी फंक्शनलिटी सीखेंगे, तो दूसरे में सिर्फ कुछ सिंटेक्स में फ़र्क होता है, मतलब सेम ही होती है तकरीबन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू पाइथन हमारे लिए लेक्चर है, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक भी है, ठीक है। जो हमारा पूरे के पूरे जो प्ले लिस्ट बनाएंगे, पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा जो भी हमारा, वो इंट्रोडक्शन टू पाइथन होगा, क्योंकि ये जस्ट एक बिगिनर्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा ये पॉइंट है वो मतलब जो सब टॉपिक है वो क्या है कि पाइथन तो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन बनाई किसने, तो ये किसने बनाई है, गोविंदो वैन रोजियम, और कब बनाई, 1991, ठीक है, तब उसने ये बनाई थी, ये इसने इंट्रोड्यूस करवाया था हमें, ठीक है। और पाइथन है, जैसे मैंने बताया था, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और किस कैटेगरी में आती है, ऊप लैंग्वेज में, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऊप होती क्या, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो या उसके नेक्स्ट मतलब बाद में आपको जैसे आप कोड जैसे आपके लेक्चर्स ज़्यादा होते जाएंगे, बाद में ये आपका फुल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब बस जस्ट ऐसा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज वगैरह जैसे। उसके बाद ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब दो टाइप्स की लैंग्वेज होती है, मतलब एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज। मैं जिसमें कि इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इतने ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है मतलब जो बहुत डिफ़िकल्ट होती है हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए, मतलब वो लैंग्वेज होती है, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल होती है, मतलब वो हम इजीली कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन के वो इजीली हो जाता है कि वो हम अंडरस्टैंड करके वो लिख लें। तो और लो लेवल लैंग्वेज वो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद क्या है कि जो पाइथन है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब आपको कोई इतनी क्वेरीज वगैरह नहीं होगी इसमें, कोई भी लेक्चर आगे चलेंगे तो सारे के सारे लेक्चर इजीली आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है ही नहीं, ठीक है। मतलब एक ईजी है, बहुत सिंपल है, अगर आप डेली कोड करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगी। अगर आप कोड एक दिन करेंगे, फिर एक हफ्ते के बाद, फिर एक महीने के बाद, तो इस तरह से आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, जस्ट कुछ याद मतलब भूल जाएँ आप कुछ, ठीक है। और ये क्या होता है, एक सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जैसे कि पाइथन है वो सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक है। जैसे कि मैं एक दो वर्ड लिखता हूँ, प्रिंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्रिंट कराना, ठीक है। और इफ़ का मतलब है कि ये चीज़ हो, एल्स मतलब ये चीज़ हो, या मतलब इफ़ एल्स, ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड होते हैं, सारे के सारे यूज़, ठीक है। ये दो हमारे सब टॉपिक हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि इट इज़ यूज्ड बाय, मतलब ये कौन सी कंपनीज़ में और कौन सी जो मेजर जो होती है ना ऐप्स वगैरह में ये यूज़ होती है। तो मेजर जो कंपनीज़ है गूगल होती है, और कौन सी माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, नासा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई, इन सारी में ये यूज़ होती है। और ये मतलब हम यूज़ मतलब हम पढ़ तो रहे हैं, अब जैसे मैंने पहले एप्लीकेशंस बताई थी सबको, ठीक है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये सारी एप्लीकेशंस हैं। तो कुछ एप्लीकेशन होती हैं, मतलब ये हुई, मतलब ये जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे आप सब में ये कॉमन होंगी, ठीक है। और पाइथन की दूसरा ये है कि ठीक है, और ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स में और सिस्टम स्क्रिप्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में ये यूज़ होती है, मतलब उसमें यूज़ कर लेते हैं।
और करियर्स क्या होते हैं ये सारे के सारे मैंने लिख के रख दिए। आप पढ़ सकते हैं, गेम बना सकते हैं आप, वेब, फुल स्टैक डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट भी बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट। ठीक है, जस्ट ये इंट्रोडक्शन है। आप जस्ट कुछ चीज़ें इसमें मेन पॉइंट्स ये लिखी हैं वो याद कर लेना। जस्ट यही थ्योरी थी इसमें। अब आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, 20 मिनट यहीं तक हो गए जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ठीक है, अब आते हैं पाइथन का सेटअप। तो पाइथन का सेटअप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पाइथन डाउनलोड करनी पड़ेगी आपने। वो आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे पाइथन, उसके बाद सर्च करेंगे आपको फर्स्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पर जाकर आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद 2 VS को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मतलब वो भी आप जाएंगे वेबसाइट पे, गूगल पे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे, वहाँ पर जो फर्स्ट आएगी वो ऑफिशियल होगी और उसी पे आप जाकर आप VS को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इन दोनों को आप इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करके अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये इंस्टॉल हो गई है या नहीं हो गई है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप CMD खोलेंगे, मतलब कमांड पोर्टल, जहाँ पर आप Windows+R आप टाइप करेंगे तो क्या होगा, CMD ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, पाइथन, उसके बाद डबल/ वर्जन लिखेंगे तो आपके वहाँ पर जो पाइथन का है वहाँ पर आपको वो शो हो जाएगा कि ये कौन सा वर्जन है। अब अगर आपको शो हो रहा है तो सही है, मतलब आपका इंस्टॉलेशन जो भी है ये सही काम कर गया। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपका कहीं मतलब इंस्टॉलेशन आपने नहीं की सही, या कुछ कोई एरर आ गया होगा इसमें इंस्टॉलेशन में। तो वेरिफिकेशन में आप करवा कर दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। तो Windows+R करेंगे तो ये से हमें शो होगा CMD से, मैंने तो पहले सर्च करके, तो आप यहाँ पर CMD लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। तो उसके बाद आपका ये इस तरह से आपका एक पोर्टल खुल जाएगा, विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाइथन लेंगे, पहले पाइथन, उसके बाद डैश लगाएंगे, डबल/, उसके बाद वर्जन लिखेंगे आप। ठीक है, वर्जन लिख के बाद आप एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कि आपने कौन सा वर्जन डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया है आपने अपने कंप्यूटर में। अगर आपका ऐसा शो हो रहा तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर नहीं हो रहा तो मतलब आपका इंस्टॉलेशन में कहीं एरर है या आपकी इंस्टॉलेशन सही से काम नहीं कर रही। ठीक है, अगर आप VS कोड नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम CMD पे करें काम, तो आप क्या करेंगे, इस पर करेंगे, पहले पाइथन लिखेंगे। पाइथन लिखने के बाद यहाँ पर आपकी क्या हो गया, पाइथन का यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप बन गया। अब आप यहाँ पर कोई भी कोड आप रन कर सकते हैं। मैं जस्ट एक सिंपल कोड रन कराता हूँ, बाद में आपको उसके बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे काम करता है और ये क्या लिखा रहता है। पहले तो प्रिंट लिखा है, उसके बाद हाई लिखा है। ठीक है, प्रिंट क्या करता है, हमें आउटपुट देता है, मतलब जो भी होगा। तो हाई जो भी इसमें इससे ब्रैकेट्स में है, मतलब कामाज में, वो हमें सारा का सारा आउटपुट करेगा। ठीक है, ये हाई हमारा यहाँ पर आउटपुट आ गया। ठीक है, अगर आप VS कोड भी नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक दूसरी होती है थोनी, THONY, आप ये भी सर्च कर सकते हैं अगर आपका VS कोड सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये ज़्यादातर कभी कभी हैंग हो जाता है। फ़िलहाल तो मेरे PC में, मतलब मेरे PC में ये VS कोड नहीं है, मैं यूज़ करूँगा ज़्यादातर थोनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो जो हमें टॉपिक किए थे वो यहाँ पर है, तो ये सारे हमने टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो यहीं तक था आज का लेक्चर पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे और होप वहाँ पर हम डायरेक्टली आपको जो भी हमारा ये होगा पाइथन के बारे में, वहाँ पर हम फुल डिटेल में वहाँ पर कोड वगैरह करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही था, और उसको सारे के सारे टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।